See student, we have completed the first module. एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट. Okay, students, chalo, we'll back here. See, we have done with the first chapter and the second chapter. Now we'll start with the third chapter here, demand function. See, demand function, this topic is also we have studied in your 12th standard, so it is not so difficult for you to understand. So what are all the points we will going to study here? That will be the meaning of demand, then the law of demand, determinants of demand function kya hai, what is price, income, and the substitution effects, and the nature of demand under different markets. Okay, these all 6 points we will going to study in this chapter. See, meaning of demand. अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ. I really want that you people should interact with me. मुझे तुम लोगों से आंसर चाहिए. एंड डोंट वरी इफ यू आर गिविंग मी द रॉन्ग आंसर. जितना रिकॉल होता है उतना आधा आंसर भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंटरेक्शन करो, अदरवाइज मुझे बहुत बोर होता है अकेले बात करने के लिए. ठीक है, चलो विल स्टार्ट हियर. See, you people have already studied demand. Okay, so when I'm saying demand is been demand का meaning is being categorized into 3 part. 3 part में रहता है. एक तो रहता है डिजायर, उसके बाद में क्या रहता है बोलो, याद करो. डिमांड इज अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय व्हाट. टेल मी, यू पीपल हैव मस्ट हैव. Ability. हाँ, यस, करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो. Ability and the willingness. Yes, very good, Farin. It is ability and willingness. Okay. So what exactly here? The demand refers to the desire which is backed by ability to pay and ability to buy or pay, or we can say the willingness to pay for that commodity. This is what your demand. लेकिन सबसे important यहाँ पे factor क्या होता है? Though we are saying ability and the willing, but the most important thing that we should have the desire to buy that commodity. इच्छा होनी चाहिए. लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ कमोडिटी रहते हैं, लाइक दे आर कमिंग अंडर द एक्सेप्शनल वन, की उसके लिए डिजायर तो नहीं रहता है, लेकिन हम सिचुएशन है करके डिमांड करना पड़ता है. कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल फॉर दैट? किसी को इच्छा नहीं रहती वो खरीदने के लिए, कोई डिजायर नहीं रहता, बट स्टिल वी आर परचेसिंग द कमोडिटी. व्हाट एग्जांपल यू कैन गिव मी फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? तुम सब लोग वैसे करते हो और सब लोगों ने ये काइंड ऑफ डिमांड से गुजरे हुए हैं, तो बोलो. एबिलिटी भी है पे करने का, विलिंगनेस भी है पे करने के लिए, बाय करने के लिए, लेकिन डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है खरीदने के लिए. बोलो क्या रहेगा? गेस करो, अपने हिसाब से गेस करो. अजाम वांट टू से समथिंग? अजाम सैयद? नो. ओके, कोई गेस नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कौन सा कमोडिटी की जिसको खरीदने की किसी को भी इच्छा नहीं रहती है, बट फिर भी खरीद लेते हैं. व्हाट इज दैट? किसी को भी नहीं क्लिक हो रहा है. थोड़ा चलो जरा दिमाग पे जोर Medicine, लग. हाँ, यस, विच वन, तस्वीर? medicine, Yes, very good. medicine, ma'am. Yes, yes, very good, very good. I was expecting this one only. Very good, Tasir. ठीक है. So it is basically medicine. Medicine वो खरीदने के लिए पैसा भी है. चलो मतलब जो पैसे से खरीदा हो उसको तुम लोग को लगता है वर्थ भी रहेगा, बट डिजायर नहीं रहती है, लेकिन सिचुएशन है करके यू नीड टू परचेज दैट कमोडिटी. तो कभी कभार डिमांड का कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए एक्सेप्शनल भी रहता है,
बट जनरली देखा जाए सो डिमांड हम लोग तभी करते हैं कि व्हेन वी विल गोइंग टू हैव द डिजायर टू बाय दैट कमोडिटी, हमारे पास उतना पैसा भी रहेगा, इट मीन्स वी हैव द एबिलिटी टू बाय द कमोडिटी, एंड देन अगेन समटाइम वी आर फीलिंग विलिंगनेस टू पे फॉर दैट कमोडिटी ऑल्सो, मतलब जितने पैसे पे मुझे मिल रहा है मुझे लगता है कि हाँ ये वर्थ है करके उस कमोडिटी के लिए, सो दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी. ओके, so this is what the demand concept. Then again demand is been categorized into two concepts. One is the individual demand and then the market demand. You know the difference between individual and the market? Yes student. इंडिविजुअल डिमांड किसको कहा जाएगा? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सिंगल पर्सन. हाँ, पर्सन टू पर्सन, वेरी गुड. ठीक है, अगर कोई एक सिंगल पर्सन डिमांड करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड, एंड व्हेन ऑल द पर्सन डिमांडिंग टुगेदर द कमोडिटी सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड. यस, वेरी गुड. देन अरे छी बाप रे, ये मुझे अभी ये टेढ़ा हो गया, अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुको, ये मैंने देखा नहीं लगता है निकालते हुए. इधर कोई है क्या शॉर्टकट की उसका जो हम लोग इधर से कर सकते हैं उसको? रोटेटिंग का नहीं है क्या शॉर्टकट की इधर? कुछ पता है आप लोग को पीडीएफ की इसमें रोटेटिंग वाला किधर रहता है? आई कैन नॉट. अभी मैं कैसे रोटेट करूँ? तुम लोग देख सकते हो लेकिन अपने मोबाइल से थोड़ा अपना मोबाइल को मतलब इधर उधर डायरेक्शन चेंज कर रोटेट करके देख सकते हैं. देख सकते हो ना? ओके मैम, चलेगा मैम. यस मैम, देख सकते हैं. चलो थैंक यू. मैं फिर मे बी मैं फिर बुक यूज कर रही हूँ, मैं भी स्क्रीन पे नहीं देख रही हूँ फिर, अदरवाइज फिर तो मुझे मेरा पीसी ही पूरा उल्टा घुमाना पड़ेगा, तो रहने दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा. चलो इट भी ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या पॉइंट है? अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो और भी इजी है. ओके, लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है क्या है लॉ ऑफ डिमांड? यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. चलो पहले मुझे ये बताओ कि लॉ ऑफ डिमांड एक कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? अगर याद आ रहा है किसी को तो बोलो. कौन से इकोनॉमिक्स ने ये लॉ ऑफ डिमांड बनाया हुआ है? यू रिमेम्बर? नहीं, मतलब ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके अंदर तुम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा रहेगा, इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा. स्टूडेंट, तुम लोगों ने एग्जाम दिया था ना, रिटन एग्जाम कभी तो दिया रहेगा 12th स्टैंडर्ड में. रिटन एग्जाम दिया था या नहीं दिया था कभी भी? यस मैम. दिया था ना. और हाउ मेनी आर देयर फ्रॉम द नारायण गुरु कॉलेज 11th 12th? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. मैम फ्रॉम द नारायण गुरु ओनली. Fatima, then again Kusum, Shivam, only okay. Then Nitin. अल्फ्रेड मार्शल. हाँ, yes, very good. रुखसाना, रुखसाना तुम कौन से कॉलेज से हो? एनजे आचार्य. आचार्य से. ओके, क्या देखो वो आचार्य की लड़की ने बोल दिया, तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो क्या? नितिन, मोसिना, देन अगेन जादव, वो जिज्ञासा, शिवम, कुसुम, फातिमा, इतने 6 ही लोग हैं अपने कॉलेज में से, बाकी लोग सब बाहर से हैं. ओके, चलो नेक्स्ट टाइम बाकी वाले लोग भी, मतलब जो नारायणगुरु से, वो भी फटाफट आंसर दे गया. कुसुम, वेर इज कुसुम? यस मैम. यस. मोसिना, इवन यू हैव टू गिव आंसर वेरी फास्ट. फातिमा, शिवम, नितिन, जिज्ञासा. ओके, यस मैम. ठीक है. See, the law of demand was actually it was given first propounded by the Alfred Marshall. Okay, he is one of the very famous economics in the from the economic subject. तो उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट दिया है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते वक्त, सी इवन तुम लोग भी आगे जाके जब पीएचडी करोगे यू विल आल्सो गोइंग टू फॉर्म द थ्योरी, तो किसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक ही एग्जांपल में एक्सप्लेन करते हैं. So the same way डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने भी सेम वे से एक्सप्लेन किया था. ही वांट टू एक्सप्लेन दैट कि डिमांड के लिए सबसे प्राइम फैक्टर कौन सा है कि जो अफेक्ट करता है. So as per Alfred Marshall, when he was explaining the theory, when he was preparing the theory, formulating the theory, at that time he has given more important to the price. Okay, उन्होंने क्या कहा कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है कि जो डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. देन उसके बाद में जो बाकी इकोनॉमिक्स थे उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि we cannot say only price is the one factor which will going to affect the demand.
there are many other factors that also we have to consider while explaining the effect of demand or determinants of demand. Okay, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल को भी पता है कि यस देयर आर डिफरेंट फैक्टर, लेकिन उसने कहा है वहां पे कि प्राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड. ओके, अगर देखा जाए तो कभी कभार यस मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन रहता है दे आर सिलेक्टिंग द कमोडिटी लाइक एज पर द प्राइस, जितना मुझे लगता है. अभी आप लोग बोलोगे नहीं मैम हम लोग क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, वो सब ब्रांड वगैरह साइड में रखो, पहले अपने पर्स में कितना पैसा रहेगा वो भी देखना पड़ता है. एम आई राइट और नॉट? यस स्टूडेंट. Right, यस ma'am. मैम. ठीक है, लड़के लोग Yes, ने ma'am. लड़के लोग ने पहले बोला रहेगा, उनको टेंशन आया रहेगा, अरे बाप रे पता नहीं आगे जाके हम लोगों को और लड़कियां कितना खर्चा करने के लिए बोलने वाले करके अभी से बोल देना बेटर रहेगा. ओके, यस सी हियर. लेकिन नहीं, लड़कियां भी बराबर संभाल के पैसा खर्च करती है. तो रीजन क्या रहता है कि व्हाई अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द प्राइस, बिकॉज मेजॉरिटी लोग प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, एंड देन लेटर ऑन एज पर दैट प्राइस दैट कमोडिटी इज रियली वर्थ और नॉट. मतलब हम लोग तब भी हम लोग बात करेंगे क्वालिटी के बारे में कि ठीक है ना, चलो प्राइस ज्यादा है ना, मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन वो प्राइस के हिसाब से उसका क्वालिटी है क्या, उसका उतना यूटिलिटी मुझे मिलेगा क्या, दैट ऑल विल बी द सेकेंडरी थिंग. So therefore, price is the primary thing which will going to attract the customers to purchase the commodity. Therefore, Alfred Marshall has taken this one factor as an important one. So law of demand में Alfred Marshall ने क्या क्या explain किया है? Law of demand में उन्होंने price and demand की relationship के बारे में explain किया. So he has shown the functional relationship between demand, quantity demanded and the price of the commodity. Okay, ये हो गया basically law of demand के बारे में. Then again, law of demand, what does it indicating? When the price is falling down, demand क्या होता है स्टूडेंट? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड का क्या होगा? Up होगा. Yes, demand will going to increase, and when the price will going to increase, the demand will going to fall. Okay. Low. What is that? Decrease. Yes, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? That price and the demand, are they have the positive relation or the negative relation? बताओ. Negative. Yes, they are having negative. Negative, ma'am. Yes. Negative. यस वेरी गुड. तो हम लोग उसको बोलते वक्त क्या बोलते हैं? प्राइस एंड डिमांड आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, इनवर्स मतलब क्या होता है कि दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है. अगर एक इंक्रीज होता है देन दूसरा फैक्टर वहां पे डिक्रीज होने वाला है. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड. So whenever any two factors will going to have the inverse relationship, it is not only for the demand and price, any other factor, when we are taking two factors into consideration and when they are reacting opposite to each other, then हम लोग उसको inverse relationship कहते हैं. And when this kind of a relation we are showing with the help of diagram, तो वहां पे जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसे स्लोप रहेगा स्टूडेंट? वेदर इट विल बी स्लोपिंग अपवर्ड और द डाउनवर्ड? क्या लगता है आप लोगों को? अगर किसी भी दो फैक्टर में इनवर्स रिलेशनशिप है तो वहां पे जो कर्व निकालेंगे हम लोग उसको इंडिकेट करने के लिए, तो वो जो डायग्राम में कर्व बनाएंगे वो कैसे रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा या अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा? यस. अच्छा चलो, डिमांड एंड प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स और नेगेटिव, सॉरी इनवर्स और पॉजिटिव? Inverse. Inverse. ठीक है, इनवर्स मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिटली रिएक्ट करते हैं. एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. सो देयरफॉर आई एम सेइंग दे आर रिएक्टिंग ऑन ईच अदर इन एन अपोजिट डायरेक्शन. तो जब हम लोग ये जो तुम लोग डायग्राम देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दो फैक्टर लिए हुए. ऑन द y axis price is the factor and on the x axis quantity demanded is the factor. So you all know when price will going to fall, at that time demand will going to increase. When price will increase, so demand will going to decrease. So what is that indicating here? Inverse relationship. तो इनवर्स रिलेशनशिप वहां पे दिखाया हुआ है. इसके लिए डिमांड को कैसे स्लोप हो रहा है वहां पे? अपवर्ड और द डाउनवर्ड? Downward. यस, डाउनवर्ड. Downward. तो ये चीज आप ध्यान में रखो. whenever any two factor we are showing on the diagram and if they are reacting on each other in an opposite direction, so it will show the downward sloping curve. Is this clear? Yes student. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज होप सो अपना बराबर रहेगा. चलो बराबर है. ओके, सी देयर आर अजम्पशन हियर. अजम्पशन का मीनिंग क्या रहता है स्टूडेंट? कि जब अल्फ्रेड मार्शल ने थियरी एक्सप्लेन किया ना, तो अल्फ्रेड मार्शल को भी पता है
कि प्राइस के अलावा देर आर मेनी अदर फैक्टर दैट विल गोइंग टू अफेक्ट योर डिमांड, but to make it very simple way, Alfred Marshall have taken only the price as one of the factor to express the demand and the price relationship. ठीक है, उन्होंने एक ही फैक्टर को लिया, तो उनको पता है कि बाकी फैक्टर भी है जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन थियरी को सिंपल बनाने के लिए उन्होंने अज्यूम किया कि नहीं, बाकी फैक्टर्स को हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. ओके, तो ये बाकी फैक्टर मतलब एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि there will not be there is no change in the consumer's income. Okay, because you all know when the consumer's income is increasing, then obviously demand will also going to be increased. कैसे होगा? बिकॉज कंज्यूमर के पास पैसा है करके ही इज हैविंग दैट अफोर्डेबिलिटी, उसके पास वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगा and he is ready to purchase a commodity at a higher price also if he required a commodity. Are you getting me? So therefore अल्फ्रेड मार्शल ने वहां पे अज्यूम किया है कि इनकम को हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि इनकम बढ़ेगा ही नहीं. जब मैं ये थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस टाइम पे इनकम का वहां पे कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा. therefore he assumed there is no change in the consumer's income. Second, उसने और क्या assume किया? there is no change in the prices of related good. Now the prices of related good, it means what we can say? We can say the substitute commodity or we can say the complementary commodity. Okay, you all know the meaning of substitute and the complementary. कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई एक कमोडिटी खरीदता हो तो उसको यूज करने के लिए मुझे दूसरा कमोडिटी खरीदना ही पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन गिव मी फॉर द कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी? कार एंड पेट्रोल. यस, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक. अगर मैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की बात कर रही हूँ कि नहीं चलो अगर मेरे पास ये कमोडिटी नहीं है तो मैं दूसरा कमोडिटी से भी मेरा नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये कमोडिटी नहीं तो चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा कमोडिटी ले लेता हूँ. उसके लिए आप मुझे क्या एग्जांपल दोगे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के लिए? बोलो, क्या लगता है आप लोग, क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो कि मेरे पास ये कमोडिटी नहीं है ना, चलेगा मैं दूसरा कोई कमोडिटी लेके मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ. सो व्हाट एग्जांपल यू कैन गिव मी फॉर दैट? और कॉफी. यस, वेरी गुड भाग्यश्री. सो इट इज टी एंड कॉफी वी कैन से. अगर टी नहीं है तो चलो कॉफी पी लेंगे. ओके, सो दिस वे and their prices can also affect the demand for the commodity. So इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने assume किया कि there will not be any changes into the price of related commodity. Then the no change in taste. No change in taste, it means what here कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो वहां पे चेंज नहीं होने वाला है. इट विल गोइंग टू रिमेन एज इट इज. मतलब एक कमोडिटी देख लिया लेकिन उसको लगता है कि नहीं नहीं अभी मेरा मन नहीं खरीदना, वो सब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विल नॉट गोइंग टू बी वर्कआउट हियर. तो वहां पे इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है there will not be any kind of a change. And then no uncertainty about the future. No uncertainty about the future, it means what? Here we are talking about the future expectation कि पता नहीं फ्यूचर में क्या रहेगा. मतलब अभी कंज्यूमर को उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा कमोडिटी खरीदने का, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये कमोडिटी का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, सो इट्स बेटर दैट आई शुड परचेज दैट कमोडिटी प्रेजेंटली. तो तभी वो क्या करेगा? बहुत डिमांड करना स्टार्ट करेगा. तो वो सब मतलब बोलते ना कि डिजायर नहीं है इतना खरीदने के, लेकिन फिर भी सिचुएशन बोल रहा है कि खरीद लो, अभी थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करो करके. सो देयरफॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन हैज आल्सो avoided by the Alfred Marshall, and he is telling that we should assume here there will not be any kind of a future expectation by the consumer about the commodity. Whatever is required, it is as per the present need, and as per the present need only he is demanding the commodity. Okay, then the next point here, next assumption here, no change in the size of population and its composition. Yes, when the population will be very high, at that time demand will be also very high. If the population is less, then demand will be less. And its composition, it means what here? Composition, it means that population is being categorized into three categories. One is the child group, then the working group, and then the old age group. तो यहाँ पे as per the group composition, जितना जिस कंट्री में composition जिस चीजों में जिस कैटेगरी का ज्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देयर विल बी द डिमांड फॉर द कमोडिटी. ओके, सो व्हाट अल्फ्रेड मार्शल इज अज्यूमिंग हियर, देयर विल नॉट बी सडन चेंजेस इन द कंपोजिशन. वैसे भी सडन चेंजेस होते ही नहीं है. इट इज अबाउट द पॉपुलेशन, देन ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू टेक अ लॉन्गर ईयर टू चेंज इट्स कंपोजिशन. ठीक है, अगर अभी का लाइक प्रेजेंटली इफ विल गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिया, so India is having more working population than the old age population and then the child population. Okay, but if we're going to consider the present situation of China, so they are having more old age group
the old age population than the working population and the child population. And they are, if you're going to see that video in the discovery, डिस्कवरी पे देखो, या फिर इवन आई थिंक यू कैन फाइंड इट आउट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. अगर आप लोग थोड़ा ये यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, सो नाउ अ डेज द मोर कंसर्न विद द चाइना इज व्हाट, कि उनका जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट रेट इज रियली रियली गेटिंग डाउन, एंड देन चाइल्ड पॉपुलेशन इज ऑलरेडी वेरी लेस. ओके, सो फ्यूचर जब रहेगा, फ्यूचर इन द सेंस लाइक आफ्टर 10 or 20 years दे वुड बी इन अ प्रॉब्लमेटिक वे, कि उनके लिए काम करने के लिए लोग नहीं रहेंगे. ओके, तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है वो लोग रोबोट भी क्रिएट कर लेंगे, उनका क्या भरोसा है, दे मे गोइंग टू डू दैट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन आप लोग ये वाला वीडियो देखो, सुनो इंटरेस्टिंग है. वहां पे ना वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना करके रहेगा. सो चाइना ने ये पहले कुछ सालों पहले उन्होंने बहुत, जस्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन, बिकॉज वी ऑल नो चाइना's पॉपुलेशन इज हायर देन एनी अदर कंट्री. ठीक है, तो जस्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था that the couple will going to have only one child, whether it is boy or girl, but they have to keep only one child. और अभी लोगों का उधर का साइकोलॉजी ऐसे हो चुका है कि लाइक दे आर प्रिफरिंग ओनली वन चाइल्ड. नाउ ये सब जैसे कि पॉपुलेशन उनका कम हो रहा है, चाइल्ड पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, नाउ दैट रूल उन्होंने अभी वो निकाल दिया, चाइना ने वो रूल निकाल दिया कि वन चाइल्ड, सॉरी, वन चाइल्ड पॉलिसी अभी उन्होंने निकाल दिया. यू कैन हैव टू चाइल्ड ऑल्सो. लेकिन अभी their people, their citizen are preferring only one child. They are used to of that, and if that what is that? हाँ, the view has been taken from the people. So उनका ऐसा मानना है, मतलब चाइनीज लोगों का ऐसा मानना है कि the education cost and the cost of living is very high, so it's better to have the one child only. तो मतलब अभी उनके लिए, चाइना के लिए इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक वन. तो आप लोग को वीडियो जरूर देखना. ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में हो गया, बट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने कंपोजिशन को भी कंसिडर किया था कि दैट विल बी नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, देन नेक्स्ट वन ईयर, नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट. नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, यस यू ऑल नो. अगर हम लोग बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 minute, जस्ट गिव मी 1 minute. Okay, students. See, now we are talking about no change in advertisement. Because you all know कि अगर हम लोग advertisement भी बहुत effectively करते हैं, so that will going to affect the demand also. तो यहाँ पे Arthur Marshall is saying that presently there will not be any kind of a changes in advertisement. Then again, the no change in government policy. This is very very important one, because अगर government policy change होता है regarding taxes and all, so you all know कि tax क्या रहता है, it's a kind of a burden on the producer, or we can say on the consumer. If it is a burden on the producer, then definitely he will going to increase the MRP, prices वो बढ़ा देगा, और उसकी वजह से demand affect हो सकता है. So therefore, Arthur Marshall have decided there will not be any kind of a change in the government policies also. Then no change in natural factor. मतलब ऐसा assumption करना है हम लोगों को कि कोई वहाँ पे natural calamities नहीं आया, climatic condition में बराबर है, तो production भी बराबर से हो रहा है करके, there will not be any kind of a loss because of the natural calamities. So that way we are assuming कि वो सब नहीं होगा, तो situation will be stable and prices will not going to get affected. So this way the Alfred Marshall has assumed many factors that will not going to change. तो ये सबको उसको एक साथ बताना will be quite difficult. इसके लिए उन्होंने एक word use किया था, that was other things being constant, or we can say
other things being equal, or you can say ceteris paribus. सुना है स्टूडेंट ये आपने वर्ड लॉ ऑफ डिमांड में? यस और नो? यस मैम। है ना, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, other things being constant, the other things being constant, the price of commodity increases, then the demand will going to fall and vice versa. बराबर है, ऐसे लिखते थे आप लोग सिंपल वे में स्टेटमेंट, यस मैम। है ना? तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट और सेटेरिस पैरिबिस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि जो भी फैक्टर्स उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर फैक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं, हमने उनको अज्यूम किया है कि वो नहीं चेंज होने वाले हैं, ठीक है? एंड ओनली प्राइस इज द वन फैक्टर विच आई एम शोइंग इन द डिमांड। आर यू गेट? बिकॉज सुनो ये आपके एमसीक्यू में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टरिस पैरिबस, तो आपको वो पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है करके, ठीक है? आ जाएगा बराबर से? यस और नो? यस मैम। ओके, यस मैम। अभी हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन, फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। एक्सेप्शन करेंगे फिर बाद में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट करेगा। तो एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि ये थोड़ा अलग है, मतलब किन किन चीजों के लिए प्राइस विल नॉट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिमांड। जैसे हम लोगों ने अभी मेडिसिन का बात किया था कि मेडिसिन एक ऐसा चीज है कि जहाँ पे उसके प्राइस के हिसाब से उसका डिमांड होगा, वो सब नहीं रहता है। इट इज द रिक्वायरमेंट एंड वी नीड टू बाय दैट, therefore price is not important, though it is at the higher price also, though we don't have the affordability also, but still we are purchasing the commodity, ठीक है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का जो भी रूल्स था वो कुछ अप्लाई हुआ क्या? नहीं हुआ, इसके लिए उसको कहा जाता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसे किन किन कमोडिटीज के ऊपर ये इफेक्ट होता है? So the first one here, Giffen goods. These are the special type of inferior goods which are purchased more at a higher price and less at a lower price. देखो Giffen goods मतलब क्या होता है स्टूडेंट? Giffen goods or we can say the inferior goods. So these are the goods which are very low at the quality. ठीक है? और बोलते हैं ना हम लोग कि मतलब गरीब लोग बेसिकली प्रिफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर गरीब लोगों का इनकम बढ़ जाएगा और उनको ये जो गिफेन गुड्स है वो हायर प्राइसेस पे मिलेगा, तो एट दैट टाइम वो लोग वहां पे डिमांड करेंगे, हायर प्राइस पे भी वो खरीद सकते हैं, ठीक है? ये उनके लिए एक्सेप्शन होता है। देन द स्नोब वैल्यू। स्नोब वैल्यू मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी लोगों का है ना, मतलब बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं तो उनके जैसे हमें भी इमिटेट करना है। इमिटेट करना मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो रिच लोग रहते हैं, रिच लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो भले हमारे पास उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रहेगा, उतना पैसा हमारे पास नहीं आता रहेगा, बट स्टिल वी विल गोइंग टू डू दैट कि नहीं चलो मैं भी अपने आप को वैसा ही दिखाऊंगा। तो मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है 1000 का जीन्स खरीदने के, लेकिन ठीक है ना, मेरे फ्रेंड के पास पैसा, उसे 1000 का जीन्स खरीद लिया तो मैं भी खरीदूंगा। घर पे तुम लोग 4 गाली खाओगे पर फिर भी वो 1000 का जीन्स लेके आओगे, ठीक है? तो उसको कहा जाता है स्नोब वैल्यू। मतलब हम लोग किसी और के और के जैसा खुद को दिखाने के लिए, वो इमिटेशन करने के लिए हम लोग ज्यादा प्राइस पे भी कमोडिटी खरीदते हैं। आई होप सो कि आप लोग वैसे नहीं हो। यस और नो? या आप लोग स्नोब वैल्यू करते हो? यस। कभी कभी। कभी कभी कर लेते हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं, जैसे हो तुम लोग वैसे ही रहो, वैसे ही अच्छा है। जो भी आपका फ्रेंड रहेगा, जिसको भी दिखाना है, वट एवर यू आर, दैट वे ओनली दे हैव टू एक्सेप्ट यू, ओके? कि कोई किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आप लोग को ये जनरली बता रही हूँ, ये स्नोब वैल्यू अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि ऐसे लोग रहते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट ऐसे ना रहे, मेरे स्टूडेंट जो है वो जेन्युइनली रहे, वैसा ही रहे, कोई किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं मतलब दिखावा करके इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। यस स्टूडेंट, एम आई राइट और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes. यस, नेक्स्ट है प्राइस एक्सपेक्टेशन। हाँ देखो, प्राइस एक्सपेक्टेशन में क्या रहता है कि जैसे कि एक्सपेक्टेशन है मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है इन द सेंस कि उनको लगता है कि नहीं फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तो चलो वेट करते हम लोग तभी कमोडिटी को खरीदते हैं करके, ओके? तो उस टाइम उसके वजह से भी क्या होता है कि कभी कभार तुम्हारा डिमांड अफेक्ट हो जाता है।
सो प्राइस एक्सपेक्टेशन कि वी विल टेक द एग्जांपल लाइक गोल्ड, ठीक है। अभी तुम्हारे पास उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगा गोल्ड खरीदने के लिए कि चलो अभी आई थिंक 48 तोला कुछ ऐसे रहेगा, ओके। सो अभी तुम लोगों को लगता है, लेकिन फ्यूचर के लिए तुम्हारे मम्मी को ऐसा लगता है कि नहीं शायद फ्यूचर में तो इसका 60 तक रेट चला जाएगा। मम्मी के पास भले ही वो 48,000 भी नहीं रहेगा, फिर भी वो इधर उधर से मैनेज करके 48,000 का वो खरीद लेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग अभी से ही अज्यूम करना और उसके हिसाब से कमोडिटी को डिमांड करना, ओके। सो दैट विल आल्सो Yes, ma'am. this will be applicable for the share market also. Now the next one here, emergencies. Yeah, this is very important one. See, in a times of war, famine, then again major illness, household purchase more of the goods even when their prices are rising. बहुत सारे लोगों ने ऐसे पैंडेमिक में किया रहेगा नाम, शॉप बंद होने वाले हैं, अभी तुम लोग को कुछ खरीदने के लिए नहीं मिलने वाला है, हफ्ते में एक ही बार चालू रहेगा, यही टाइम पे चालू रहेगा, जितना चाहिए वो खरीद लो, तो भले वो ज्यादा प्राइस पे रहेगा फिर भी आप लोगों ने खरीद लिया रहेगा। ऐसा किया था आप लोगों ने, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. बहुत ज्यादा स्टॉक भर के रखा रहेगा घर पे, और ज्यादा से ज्यादा आप Yes, लोगों को मम्मी ने पूछा रहेगा क्या, Yes, ma'am. आप लोगों को अगर मम्मी ने पूछा रहेगा कि क्या भर के रखो, तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट 10-12 किलो के चिप्स ही भरे रहेंगे घर पे। ऐसा किया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ये तुम्हारे लिए इमरजेंसी था चिप्स वाला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वाली यार फैशन। सी फैशन में क्या रहता है, डिपेंड, मतलब अभी क्या ट्रेंड चालू है उसके हिसाब से। अभी मुझे अभी का पता नहीं कि अभी क्या ट्रेंड चालू है करके फैशन में। क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो मैं ट्रेंडिंग में? आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे फैशन के लिए, क्या ट्रेंडिंग में अभी फिलहाल कौन से? इन बिटवीन कैसे था कि डिपेंड अपॉन द मूवीज, हाँ, जैसे मूवीज आता था तो मैं मतलब ये गर्ल्स के लिए बोल रहा है, आई डोंट नो अबाउट द बॉयज, हाँ। तो जो मूवी ज्यादा सुपर हिट रहेगा उसमें जो हीरोइन का जैसे गेटअप रहेगा, अगर वहां पे उसने पंजाबी सूट को ज्यादा पहना रहेगा और उसका कुछ नया स्टाइल रहेगा, तो तभी वैसा कुछ डिमांड है। जैसे आई थिंक ड्यूरिंग द पद्मावत टाइम, वो क्या वो ड्रेस का क्या वो ड्रेस का पैटर्न को बोलते हैं हम लोग गर्ल्स, वो पद्मावत में व्हाट इज द ड्रेस पैटर्न? पटियाला तो नहीं था वो, बट इट वाज नॉट पटियाला। Mastani. हाँ मस्त, हाँ वही ना, मतलब ऊपर से जैकेट देन अगेन वो लूज पैंट जैसा, क्या बोलते हैं उसको एक्चुअली, एक नाम है उसका अलग से। मसानी का जो गेटअप था उसके हिसाब से वो मतलब लूज पैंट वाला देन अगेन ऊपर से कुर्ता, वो वाला बहुत ज्यादा स्टाइल चल रहा था। अभी मैं इतना नहीं देख रही हूँ किसी लड़की को ऐसे पहनते हुए, बट वो टाइम पे मतलब डिपेंड अपॉन द मूवी, वो तभी का एक ट्रेंड चालू हो गया था कि दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फैशन। तो उसके हिसाब से जो ट्रेंड में रहेगा तो भले वो ज्यादा प्राइस पे रहेगा, स्टिल यू आर डिमांडिंग दैट कमोडिटी, इजंट इट? यस और नो? करते हो या नहीं वैसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करते. ठीक है ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सुलझा हुआ रहो, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, जो अपने को अच्छा दिखता है वही पहनने का, ठीक है। ओके सुरन, दैट्स इट। यस कुसुम, सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस लेस देन 1 मिनट, जल्दी जल्दी निकाल के रख, ओके। Yes, ma'am. अच्छा तुम लोगों से बात करना रह गया। आप कुछ बात करने वाले थे. हाँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात, थोड़ा सा काम आ गया इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगी जब भी रहेगा तभी, ठीक है। Okay, ma'am. चलो देन बाय। कुसुम मैं एंड कर रही हूँ लेक्चर। Bye, Bye, ma'am. ma'am. ओके बाय स्टूडेंट, बाय बाय।